अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्या आपको NISM 2025 में करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना चाहिए कि वो एक्चुअल में आप करो तो एक सेंसिबल आइडिया होगा। तो चलिए गाइस, आज जानेंगे हम NISM का A to Z। लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एक कमेंट के बारे में जो कि मुझे बोला गया कि आप CFA करके इतने पैसे बर्बाद क्यों कर रही हो, उससे अच्छा NISM कर लो। मेरा रिएक्शन था क्या NISM CFA। चलो यार, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो फिर इसी कमेंट के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि चलो एक वीडियो बना के ये वाला टॉपिक एक तरह से पूरा का पूरा समझा ही देती हूँ। तो गाइस, सीधी बात ये है कि आपको BBA करना चाहिए, NISM करना चाहिए कि CFA करना चाहिए, इसका आंसर आप ही के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आपकी करियर चॉइसेस क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता सकती हूँ कि NISM सर्टिफिकेशन जो होती है ना, ये कभी भी आपकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। आपके CA की डिग्री की या फिर आपके CFA की या फिर आपके CS की या फिर आपका कोई दूसरे एग्जाम की। आप खुद सोचिए यार, CA का एग्जाम जो कि 3 लेवल्स में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें भर भर के आपको नॉलेज दी जाती है, वही क्या सेम एग्जाम आप ऐसा कोई एग्जाम ट्रैक करके NISM जो आपको 1 या 2 महीने में सर्टिफिकेशन मिल जाए, क्या इन दोनों का कोई कंपैरिजन है? नहीं है, राइट। तो गाइस, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज आपने NISM कर लिया आपको इस लेवल की नॉलेज आ गई है या फिर आप उतना जान चुके हो जितना कि एक CA बंदा जानता है, CS जानता है, CFA जानता है या फिर कोई दूसरे सर्टिफिकेशन वाला जानता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स होता है और ये वाला CA CFA CS वाले कोर्सेज बहुत लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये मत बिल्कुल समझ लेना कि यार NISM करने का कोई फायदा नहीं है, तो बेकार कोर्स है, कोई फायदा नहीं है। नहीं, जस्ट बिकॉज मैंने आपको ये सब बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि NISM करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि NISM करने के फायदे क्या हैं, जो कि हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस, पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलो, विदाउट ado लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए डिस्कस करते हैं NISM किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए पहले ये समझिए आप लोग कि NISM है क्या। जो हम लोगों का सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है कैपिटल मार्केट्स की, उसने एक इनिशिएटिव निकाला है, एजुकेशनल इनिशिएटिव, जिसको हम लोग NISM कहते हैं। तो ये वाली बात तो आप जानते ही हैं कि सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। वो देखता है कि हर एक चीज कैपिटल मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। तो इन्हीं का ही इनिशिएटिव है जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज कॉल्ड NISM। तो इधर NISM का काम ये है कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो लोग सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो सही चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों को डील करने के लिए आया था हमारा NISM। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टॉक मार्केट्स के अंदर एंटर करना चाहते हैं, जो इसका पार्ट बनना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, लेकिन साथ में इन लोगों के पास कोई ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, जैसे CA CS ऐसी कुछ, जिससे कि वो इजीली समझ पाए। तो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए जो इंडियन टेलर्ड मार्केट्स के बारे में आपको सही जानकारी दे, अप टू डेट जानकारी दे। तो ये वाला काम करता है हमारा NISM। तो इसी चीज को हम लोगों की सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एज एन इनिशिएटिव कि आप आराम से आइए, ये पूरी की पूरी बुकलेट्स है, इसको पढ़िए, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमारे इंडियन मार्केट में चीजें ऐसी है, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये सब हम लोगों की सिक्योरिटीज अवेलेबल रहती है। तो मतलब आप पढ़िए आराम से और फिर उसके बाद आप एक एग्जाम भी है साथ में, वो भी दे दीजिए। उसके बाद ये सर्टिफाई हो जाएगा कि आपको बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स है। तो ये वाला एक इनिशिएटिव है थ्रू सेबी जो कि NISM है, ठीक है गाइस। तो इन सारे कोर्सेज में ना जो भी NISM प्रोवाइड करता है, काफी कॉमन फीचर्स रहते हैं। सबसे पहला कॉमन फीचर ये रहता है ना गाइस कि आप बहुत ज्यादा रिलायबल डेटा स्टडी कर रहे हो। यू आर गोना स्टडी अ वेरी रिलायबल डेटा जो एकदम इंडियन टेलर्ड मार्केट को स्पेसिफाई करेगा।
सेकेंडली ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, आप आराम से अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं। और थर्डली ये एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, और जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और 100 मार्क्स के एग्जाम में गाइज अगर आप 60% नॉर्मली लेके आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो आप क्लियर कर जाएंगे एग्जाम को। तो यस, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे गाइज, जैसे कि हो गया रिसर्च एनालिस्ट, या फिर हो गया इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, एडवाइजरी के कोर्सेज, थोड़े बहुत पोर्टफोलियो रिलेटेड कोर्सेज। आपको ऐसे 60+ कोर्सेज इस वाले NISM के अंडर मिल जाएंगे। इन सब कोर्सेज के अलावा PGDM भी ऑफर किया जाता है बाय NISM, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स। अब आप इसको जो हमारे 60+ कोर्सेज है उसके साथ कंफ्यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमा कोर्स टाइप है। कहने का मतलब ये आपके नॉर्मल शॉर्ट टर्म कोर्सेज से अलग ये 2 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो अब आते हैं हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं इनमें से कौन सा सर्टिफिकेशन करूं, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं ये वाला कोर्स आखिर NISM का क्यों ही करूं, इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो एक ही टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लेट्स से इक्विटी डेरिवेटिव्स के साथ ही आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, या फिर हो गया करेंसी डेरिवेटिव्स, या हो गया कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो एक ही के अंदर आपको कम से कम 20+ कोर्सेज मिल जाएंगे। कंप्लायंस पर एक फाउंडेशनल कोर्स है, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट पर भी कोर्स है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, रिटायरमेंट प्लानर, रिसर्च एनालिस्ट, ऐसे मल्टीपल कोर्सेज हैं। अब आप ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप सारे के सारे कोर्सेज बैठ के कर लो। मेरे हिसाब से 4 से 5 कोर्सेज NISM के बहुत ज्यादा हैं। इट्स लाइक आप 8000 के अंडर ये वाले कोर्सेज आराम से कर सकते हैं। इनको भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप किस टाइप की वर्क प्रोफाइल्स में वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको मर्चेंट बैंकिंग पसंद है, जैसे कि आपको जानना है कि IPO क्या होता है, पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, तो आप मर्चेंट बैंकिंग का कोर्स लेने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी कंपनी के ट्रेडिंग डेस्क पे काम करना है तो फिर आप इनके डेरिवेटिव्स कोर्सेज के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स हो गया, कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो गया, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हो गया, या फिर और भी कोई दूसरे टाइप के डेरिवेटिव कोर्सेज। या फिर अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आप ये वाली सर्टिफिकेशन देख सकते हो। तो फिर सिंपल यही है कि आप किस टाइप के रोल्स अपनी करियर में चेज कर रहे हो और आपकी क्या इंटरेस्ट है, उस बेसिस पे आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 कोर्सेज इजिली। तो अब आता है गोल्डन क्वेश्चन कि ये वाले सर्टिफिकेशंस करना क्या वर्थ है, और अगर वर्थ है तो आपको कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाले कोर्सेज करने चाहिए। अगर आप NISM को बेसिकली जो डेजिग्नेशंस होते हैं CS, CFA, CS, इन सब से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं NISM बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स है और ये वाला कोर्स आपका काफी बड़ा कोर्स है। तो इफ दैट इज द केस देन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप इन दोनों को कंपेयर करें। तो अगर आप लेट्स से CA बनना चाहते हो, या फिर आप CFA के लिए एम कर रहे हो, या फिर आप कोई डेरिवेटिव्स वाली प्रोफाइल के लिए एम कर रहे हो, तो अगर आप ये वाले कोर्सेज, 3 टाइप ऑफ कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज पहले कर लोगे तो आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि इस वाली चीज में मैं सच्ची में इंटरेस्टेड हूं भी कि नहीं। तो आप अपना इंटरेस्ट पता करने के लिए भी ये वाले कोर्सेज कर सकते हो। इन दिस वे यू विल गेट टू नो कि यार ये वाली चीज में मेरा सच्ची में इंटरेस्ट आ रहा है, या इस वाली चीज में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेट्स से मैंने पोर्टफोलियो किया, नहीं यार ये वाली चीज मुझे इतने मजे नहीं आ रहे, तो मैंने डेरिवेटिव्स किया, वाह यार ये तो मेरे वाले मन की चीज है, तो मुझे ये वाली चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप मतलब कोई भी बड़ा कोर्स या फिर बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने वाले हो, लाइक CFA इज ऑलमोस्ट लाइक आप बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हो, राइट। अभी तो उसके फीस और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है डे बाय डे। तो ऑलमोस्ट जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर लेट से तीनों लेवल्स निकालता है उसके भी नॉर्मली 5 to 6 लाख आराम से चले जाते हैं CFA करने में ही, राइट। तो आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने ही वाले हो तो उससे अच्छा है कि छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट पता कर लीजिए कि हाँ बाबा मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों को फिगर आउट करने के लिए ना आपके लिए ये वाला कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ये NISM कोर्सेज जैसे ही आप अपने CV में डालते हैं ना, ये एक तरह से बहुत ज्यादा एक
पॉजिटिव इंप्रेशन देता है आपके बारे में। द रीजन बीइंग ये आपके बारे में शो करता है कि आप एक कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए रेडी हो, क्योंकि आपकी ये जो भी आपकी सर्टिफिकेशन होती है ये एंड हो जाती है आफ्टर एवरी 3 years, तो आपको दोबारा एग्जाम लिखना पड़ता है। तो दिस शोज द पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड विच यू कैरी, जो कि बहुत सारे इंटरव्यूअर्स को बहुत ज्यादा आपके अंदर पसंद आने वाला है। तो ये आपके रिज्यूमे को बिल्ड कर देता है इस वे में, ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, जस्ट बिकॉज आप दूसरे लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव द सर्टिफिकेशन, राइट। अ पर्सन हु हैज डन जस्ट नॉर्मल बीकॉम एंड यू हैव डन अ बीकॉम प्लस दिस सर्टिफिकेशन, यू ऑब्वियसली एड मोर वैल्यू टू इट, राइट। तो ये वाली एक चीज रह जाती है जो आपको सीवी को काफी अच्छा बनाती है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये आपको इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप या फिर जब आप एमबीए के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एड ऑन करेंगे आपके सीवी में, राइट। तो आप ये वाली चीज जरूर एड ऑन कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा डाउटफुल भी रहता है, क्या मैंने अगर NISM का रिसर्च एनालिस्ट कोर्स कर लिया तो क्या मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बन जाऊंगी? सो द सिंपल आंसर इज नो, नहीं बाबा, अब नहीं बनोगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल कोर्स है। क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बनने के लिए आपको मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बनने का अलग प्रोसीजर होता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने जस्ट बिकॉज NISM का रिसर्च एनालिस्ट कोर्स कर लिया तो आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो, और ऐसा अगर जस्ट बिकॉज कोई किसी ने NISM का कोर्स कर लिया और बोल रहा है तो ही और शी इज टोटली रॉन्ग। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी कभी लाइक कर दो, मेरे को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और ऐसा ही वंडरफुल कंटेंट चाहिए आपको अपनी लाइफ के अंदर तो मुझे फॉलो और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।